को अव्यक्त कैसे बनाया जाए, योग की सूक्ष्म स्थितियां क्या है, बीज रूप स्टेज कैसे बने, कर्माती स्टेज क्या है, समदोष से नुकसान एवं बचने के उपाय, वैध संकल्प, विकल्पों पर जीत कैसे हो, वायुमंडल के प्रभाव से बचने के उपाय, विभिन्न विघ्नों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए आदि आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इन विषयों में मधुवन आबू पर्वत में विशेष हर वर्ग की अलग अलग भट्टियां रखी गई थी, इसलिए कुमारियों के टीचर्स के गृहस्थियों के लिए प्रेरणादायक वचन कहे गए हैं। साथ ही साथ उस समय सूक्ष्म वतन से बाप दादा द्वारा भेजे गए कई संदेश भी यहाँ प्रकाशित किए गए हैं। प्रतिदिन प्रातः इन महावाक्यों का अध्ययन आदि निर्मल मन से किया जाए और उन पर मनन करके अभ्यास में लाया जाए तो हमें विश्वास है कि यह वाणियां जीवन को संपूर्ण एवं साक्षात्कार मूर्त बनाने में पूर्ण सहायक सिद्ध होगी। प्रकाशमणि दादी जी की, ठीक है। पहला चैप्टर है अव्यक्त स्थिति। सुनिएगा। 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आगे से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना उस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। तो यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या समझ में आया? हाथ उठाकर बोले थोड़ा। कुछ भी हो, रॉन्ग नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए माला दी। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। बाबा ने ये कहा देखो कि जैसे रॉकेट जैसे ही ऊपर जाता है तो धरती के आकर्षण से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में बाप दादा पहुंचे, ब्रह्मा बाबा पहुंचे तो इस धरती के आकर्षण से क्या हो गए, दूर हो गए, है ना। तो बाबा ने ये कहा कि हल्कापन महसूस है वहां, क्योंकि शरीर का, देह की दुनिया का कुछ भी नहीं है, लाइट का शरीर है, तो वहां कोई भी आकर्षण नहीं है ना। तो बाबा ने कहा लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना पांडव दल था, ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। दादी नजारा बता रही है क्या देखा। दादी वतन में गई तो क्या देखा, पांडव सेना और शक्ति सेना यानी बाबा के सब बच्चे खड़े हैं और नीचे क्या देखे, इस दुनिया के लोग ऊपर देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन क्या है ना। बाबा ने देखा तो जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई, शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। सब दुनिया का कल्याण कैसे होना है, शक्तियां और पांडव द्वारा, ठीक है। इस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। दादी सुना रही अपना चेहरा, कैसा था हमारा चेहरा उस समय, रहम दिल। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी, कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आगे के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अंत समय में क्या होगा,
वैध शरीर स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, अभी पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। क्या कहा बाबा ने? यानी निरंतर क्या समझो, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, देही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। ये पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे, देही अभिमानी बनना है। समझ रहे हैं सभी? मजा आ रहा है ना? एक्चुअल में पता चला कि करना क्या है ना? बाबा कहते हैं ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। क्या पुरुषार्थ करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ। ये मेरा जगह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। एक और पढ़ते हैं, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनो। ये दूसरी, ठीक है। आज जब मैं वतन में गई, सुनना बहुत मजा आएगा अगर हमने इस अव्यक्त वाणियों का कर लिया। रोज होगा यहाँ पर, चाहे हम आए चाहे कोई आए ना आए, रेगुलर, ठीक है। मुरली के बाद मुरली कंप्लीट करना है 8:15 तक, 8:05 तक जो भी बाइबल मुरली पढ़ेंगे, मुरली कंप्लीट करना फटाफट। उसके बाद अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। अब आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे, ठीक है। इसका सेट मिलता है। अगर आपको लगता है कि मुझे घर में जाके रिपीट करना है, मुझे घर में जाके फिर से पढ़ना है, अगर आप इसको फिर से रिपीट कर लिए घर में, तब तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। जिनके पास नहीं है वो जरूर से मंगा ले, है ना। इसका पूरा सेट आता है, पता नहीं कितना 35 या 3600 आता है, मुझे नहीं पता है। आप लोग बोलेंगे तो हम मंगा देंगे। रहना चाहिए आप लोग के पास, ताकि हम कभी भी निकाल के पढ़ सकें, है ना। हमारे पास तो ये खजाने हैं ना, ये खजाने हैं या नहीं कि सोना चांदी खजाना है? यही तो खजाने हैं। जब दुख होगा इसको खोलो और दुख गायब है या नहीं? आज जब मैं वतन में गई, बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची, जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे, ऐसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। फील कीजिए सूक्ष्म वतन में एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है, कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है ना। बाबा ने कहा 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25 की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्तियां तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में बहुत है, बहुत की है। बाबा ने वर्षा क्या चीज की है? दिव्य गुणों की, कि अपने में दिव्य गुण धारण करो। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चों ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। बाप दादा ने दादी जी को क्या दिखाया? 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे, है ना। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का, और तीसरा रियल गुलाब, ठीक है। सूक्ष्म वतन में कौन से दिखाए बाबा ने? तो बाबा ने कहा बच्ची की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है वो बच्चों के कड़े संस्कारों की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे के कड़े हैं, तो कितना भी भट्टी में पड़े लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। बाबा से कुछ
मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। रियल गुलाब के फूल को हाथ में लेकर बाबा ने क्या किया, थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए हैं, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो, अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। ठीक है, हम इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि किताबें बहुत है, हमको कंप्लीट करना है। एक और पढ़ेंगे। ठीक, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देते वतन में गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ आज बाबा का विचार नहीं है। सुनिएगा, है ना, बाबा का विचार नहीं था नीचे आने का। बाबा वतन में संदेश देकर गई कि बाबा आओ, बच्चे बैठे हैं इंतजार। तो बाबा का विचार नहीं है। तो इतने में बाबा बोले, अच्छा बच्चे, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला, बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है ना, और तुमको नहीं जचता। कोई तुमको विचार देता है और तुमको नहीं जचता तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना है। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचारों का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएगी और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। स्नेह और संगठन चलता रहेगा। ठीक है, बाबा ने कितना सुंदर बताया ना कि कोई भी बात, अगर मान लो आपके घर में भी, लौकिक परिवार में भी कोई कुछ बोलता है तो पहले उस बात को रिगार्ड दो, है ना आपने बहुत अच्छा बात बोला, फिर जाके उसको बाद में राय दो। नहीं तो दोनों टक्कर खाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा ने ये कर्म करके दिखाया। पहले बाबा ने कहा विचार नहीं है आने का नीचे, फिर तुरंत कहा बाप तो बच्चों का सेवाधारी है। तो बाबा ने कहा कि भले मेरी इच्छा नहीं है लेकिन बच्चों की राय के कारण मैंने क्या किया, उसमें हाजी किया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, भले तुमको सही नहीं लगे लेकिन उस वक्त तुम्हें ये बात नहीं करनी है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, उस समय बाद में आप बोलो तो बाबा ने कहा सेवा में क्या मिलेगी, सफलता। ओम शांति। ठीक है ना, एक इतना है पेज, हाँ हम लोग को कंप्लीट करना है और समझ के, ऐसे नहीं फटाफट। 180 है, ठीक है। तो काफी वानियां हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स अच्छा से, तो बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी। 69 से लेकर 2017 तो हम लोग को घर में भी रिवाइज करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अभी सोचें कंप्लीट करना है इसको। जितना रिवाइज करेंगे उतनी अच्छी होगी अवस्था। ओम शांति। एक गीत बजाएंगे, पहले बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में आना, है ना, ये बाबा ने श्रीमत दी है। देखिए अपने आप को कि मैं कौन हूँ। मैं निराकार आत्मा, निराकार अपने घर से आया हूँ। मेरी वास्तविक दुनिया
परम धाम सूक्ष्म वतन है। फरिश्तों की दुनिया ही मेरी दुनिया है। वाह मेरा घर, मेरा वतन। मुझे इस बात का अनुभव हो चुका है कि वो दुनिया ही मेरी दुनिया है। फील कीजिए, मैं आत्मा निराकार। मेरी दुनिया कौन सी है? निराकारी दुनिया ही मेरी दुनिया है। सभी जगमगाते सितारे शिव बाबा के संग, वही मेरे सत्य पिता मात पिता है। वह मैं आत्मा, कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे बाबा का संग मिला, मेरा असली परिवार मिला मुझे। यही तो है मेरा असली परिवार। कितना स्नेह, प्रेम, सहयोग, दुआएं। मैं आत्मा अपने घर पे हूँ, अव्यक्त हूँ। मैं अपने आप को याद दिलाए कि मैं अलौकिक हूँ, इस दुनिया की नहीं हूँ मैं। मेरा घर, मेरा संबंध, मेरी दुनिया सब अलग है। मुझे स्मृति आ गई कि मैं शिव बाबा की हूँ, प्रेम के सागर की हूँ। मैं प्रेम से भरपूर हूँ, निराकार हूँ। टिक जाए अपने सत्य स्वरूप में। कितनी हल्की हूँ मैं, कोई संकल्प नहीं। डीप साइलेंस, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। बस अपने अव्यक्त रूप में स्थित हो जाए। निराकार स्वरूप, यही सत्य है। कितनी सुंदर है ये मेरी दुनिया। पवित्रता ही पवित्रता, कोई इच्छा नहीं। बीज रूप अवस्था, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। यही मेरा सत्य परिवार है। खो जाए उस मासूम के संग, मैं आत्मा आसिक एक के अंत में खो रही हूँ। यही है मेरा एक, मेरा असली संबंधी। वाह मैं आत्मा उनके सानिध्य में भरपूर अनुभव कर रही हूँ। अपने घर में हूँ मैं, परम धाम। इस 1 मिनट का अनुभव मेरी स्थिति को कहीं ऊंचा ले जाता है, मुझे भरपूर कर देता है, मुझे सर्व संबंधों का सुख दे रहा है। चिंता थी पार ब्रह्मा में रहने वाले परमात्मा को पाने का, अब मिल गया। और क्या चाहिए मुझे? प्रश्न पूछिए अपने आप से। और क्या चाहिए मुझे? सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गया, सर्व खजानों के मालिक मुझे मिल गया। मैं आत्मा तृप्त हूँ, खुश हूँ, बेफिक्र हूँ। खो जाए बाबा के इस प्यार में।
इन किरणों रूपी दुआओं में, आशीर्वाद में, उनके अंग संग में कितनी सुख है इस बाबा के संग में, कितना हल्कापन, संपूर्णता है, एकदम फुल गहराई से दिल के संपन्नता का अनुभव है। मैं आत्मा भरपूर अनुभव करूंगी। अब मैं आत्मा परम धाम को छोड़ मेरी अपनी और एक दुनिया है, सूक्ष्म वतन, जहां फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। देखिए अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में, लाइट के शरीर में, सफेद वस्त्रधारी मैं फरिश्ता। कितनी प्योरिटी है मेरे भीतर। ये सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, यही तो है मेरे असली संबंधी। देखिए एक एक फरिश्तों को, सब मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे अपनी बाहों में समा लेते हैं, मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। ये फरिश्ते मेरे अपने हैं, जो मुझे सदा दुआएं देते हैं। उनके अंग संग में बैठकर खेलती हूँ, घूमती हूँ, भोजन स्वीकार करती हूँ। वाह मेरे बाबा फरिश्ते, आज मुझे पता चला कि मेरा घर ही यह है, मेरे संबंध ही यह है। अब मैं आत्मा फरिश्ता उस फरिश्तों की दुनिया को छोड़कर बाबा के श्रीमत अनुसार मैं इस साकार वतन की ओर आ रहा हूं, पूरी स्मृति के साथ कि ये दुनिया मेरी नहीं है। मैं आत्मा, अभिमानी आत्मा, भले इस शरीर में आई हूं। शरीर के संबंध मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहा है, वस्तुएं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे पूरा याद है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। ये जो भी संबंध मुझे दिख रहे हैं, ये सब मेरे हिसाब किताब है। ये थोड़े समय के लिए है। मैं आत्मा फरिश्ता इनके बीच में रहते हुए मेरी स्मृति, मेरी स्थिति न्यारी और प्यारी। समझदार, सेंसिबल बच्चा हूं मैं, जो हर कार्य समझ से करता हूं, शिव बाबा की याद में रहकर करता हूं। शुक्रिया बाबा। आंखें खुली करके सब देखिए, सब कुछ देखिए, अपने इस शरीर को देखिए। बिल्कुल अलर्ट आंखें खोल कर बैठेंगे सभी। यह प्रैक्टिस करनी है हमें। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैं आत्मा भृगुटी में बैठकर देख रही हूं। ये सब विनाश होने वाला है। सब विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूं। अविनाशी बाप की संतान हूं। अविनाशी दुनिया की रहवासी हूं। अविनाशी संबंधों का सुख के अधिकारी हूं।
शुक्रिया बाबा। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, काम काज संभालते हुए, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। इन बातों की स्मृति में रहना तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति शांति। ओम माला दी, आप जिस दिन ब्रह्मा भोजन करेंगे ना उस दिन सुनाएंगे। हाँ।